नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक के बारे में। इस वीडियो में हम गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस न करें। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। तुम्हें इस विषम परिस्थिति में इस प्रकार का आलस्य और कश्मल क्यों आ रहा है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि इस कठिन समय में तुम्हारे मन में जो संकोच और आलस्य है उसका कारण क्या है। इस समय तुम युद्ध के लिए खड़े हो, फिर भी तुम डर और संकोच के कारण पीछे हट रहे हो। इस श्लोक का उद्देश्य यह बताना है कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और संयम के साथ करना चाहिए। अगर हम डर और संकोच में फंस जाते हैं तो हम अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहादुर युवक अर्जुन अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। वह हमेशा से ही अपने गांव की रक्षा करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। एक भयानक बाघ गांव में प्रवेश कर गया। गांव के लोग डर के मारे घरों में छिप गए। अर्जुन ने सोचा, मैं इस बाघ का सामना कैसे करूंगा? उसके मन में संकोच आ गया। उसी समय उसकी दादी, जो हमेशा उसकी प्रेरणा रही थी, उसे बुलाने आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम क्यों डर रहे हो? तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यह बाघ भी एक चुनौती है जिसका सामना तुम्हें करना है। अर्जुन ने कहा, दादी, पर मैं अकेला हूँ और बाघ बहुत बड़ा है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, तुम्हें इस आलस्य और संकोच को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन ने दादी की बातों को ध्यान से सुना और अपने डर को चुनौती दी। उसने अपनी तलवार उठाई और बाघ का सामना करने का निर्णय लिया। जब वह बाघ के पास पहुंचा तो उसने अपने साहस का प्रदर्शन किया और बाघ को भगा दिया। गांव के लोग उसकी बहादुरी देखकर बाहर आए और उसे सराहा। अर्जुन ने सीखा कि संकोच और डर को छोड़कर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना साहस से करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी बेहतरीन कहानियां आपके लिए ला सकें।